उत्तर प्रदेश की सियासत में खींचतान जारी। क्या ओबीसी नेताओं की लामबंदी में जुटे हैं केशव प्रसाद मौर्य? नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक आवाज जो सबसे ज्यादा मुखर है वो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ही। केशव प्रसाद मौर्य के कैंप कार्यालय में हर रोज उनसे मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के दूरस्थ जिलों से लोग आ रहे हैं। केशव प्रसाद से मिलने वालों में बड़ी संख्या में ओबीसी और दलित नेता हैं। बीजेपी के सहयोगी और सरकार के मंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दर पर दस्तक देकर क्या सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। दरअसल सीएम योगी ने सोमवार को आजमगढ़ की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को भी बुलाया गया था। सीएम की बैठक में शामिल होने के बजाय राजभर लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य के घर पर मिलने पहुंच गए। दोनों ही नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई। इसके दूसरे दिन मंगलवार को निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। पिछले 10 दिनों में संजय निषाद दूसरी बार केशव प्रसाद से मिलने पहुंचे। इतना ही नहीं, बीजेपी के ओबीसी और दलित नेता भी केशव प्रसाद मौर्य से उनके घर पर जाकर मुलाकात कर चुके हैं। इन दिनों केशव प्रसाद मौर्य से मिलने वाले बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं में ज्यादातर ओबीसी और दलित समुदाय के हैं। इसके अलावा केशव ने जिस तरह से योगी सरकार से संविदा और आउटसोर्सिंग के तहत होने वाली नियुक्ति में आरक्षण के नियमों के पालन को लेकर सवाल उठाए हैं और उनकी सूचनाएं मांगी हैं। माना जा रहा है कि विपक्ष के पीडीए फॉर्मूला यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नैरेटिव को तोड़ने की स्ट्रेटेजी है। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य का खुद को ओबीसी चेहरे के तौर पर स्थापित करने का प्लान तो नहीं है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा। बीजेपी की हार में सबसे बड़ी वजह ओबीसी और दलित वोटों का छिटकना रहा है। बीजेपी ने 2014 में जिन गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटों को अपने साथ जोड़कर मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाई थी, उसमें कांग्रेस सपा गठबंधन सेंधमारी करने में कामयाब रहा है। खैर, केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह आजकल ओबीसी नेताओं से मिल रहे हैं और आरक्षण संबंधी मामलों को उठा रहे हैं, उससे लगता है कि अब वो खुलकर खेलने के मूड में आ गए हैं।